नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 6 की पावर n कभी भी 0 पर ख़त्म हो सकता है यदि n की जगह हम नेचुरल नंबर रखें। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आंसर कैसे लिखना है वो करेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है n, तो n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 6 की पावर n क्या आ जाएगा, 6 की पावर 1 यानी कि 6। नेचुरल नंबर 2 भी हो सकता है, तो 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 36। नेचुरल नंबर 3 भी हो सकता है, तो 6 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 216। ठीक है, इसका मतलब यदि हम देखें कि n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर में कुछ भी रख दें, तो जो 6 की पावर n का आंसर आ रहा है उसकी यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो भाई ये तो कभी डिजिट 0 से ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा किस डिजिट पे ख़त्म होगा, 6 डिजिट में ख़त्म होगा। इतना हमें समझ में आ गया। लेकिन हम आंसर ऐसे नहीं देंगे। देखो आंसर कैसे देंगे, आंसर हम लिखेंगे कि क्यों 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n। ठीक है, 2 × 3 की पावर n को लिख सकते हैं 2 की पावर n × 3 की पावर n। ठीक है, यदि किसी भी डिजिट को 0 पर ख़त्म होना है तो ज़रूरी होता है कि उसके फैक्टर में क्या हो, 2 हो और 5 हो। जैसे कि मान लो 20। ठीक है, 20 0 पे ख़त्म होता है, तो इसके यदि आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 5। एक्स्ट्रा और कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 जरूर आना चाहिए, तभी वो नंबर 0 में ख़त्म हो सकता है। तो हम आंसर देंगे कि 6 की पावर n के फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं आता है, इसलिए ये कभी 0 से ख़त्म नहीं होगा। तो हम आंसर लिखेंगे 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, 6 की पावर n कभी भी 0 डिजिट पर ख़त्म नहीं हो सकता। अब भाई क्यों ख़त्म नहीं हो सकता, बिकॉज it does not contain 2 and 5 as its factors। 2 तो है इसके फैक्टर में, लेकिन 5 नहीं है, और जब तक 2 और 5 दोनों नहीं आएंगे तब तक कोई नंबर 0 पर ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है।